तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पीवाई क्यू सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जो आपका क्वेश्चन है आज का बच्चों वो क्या बोल रहा है। लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 5 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। द एक्सपेंशन गिवन है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल पावर 5। और दूसरा एक्सपेंशन गिवन है नेगेटिव सेम साइन वाला। इफ u एंड v इज द सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u प्लस वी। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले क्या दे रखा है, आपको अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एक्स पावर 7 5 एक्स क्यूब एंड एक्स का कोएफिशिएंट से बच्चों। तो पहले मुझे एक्स पावर 7 5 एक्स क्यूब और एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करूंगा मैं? फिर फाइंड करने के लिए मेरे को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये वाला। अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कैसा है, एक्स प्लस वाई का पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई का पावर एन, इसका एडिशन है। आपको बताओ तो जब इनका एडिशन करते हैं तो केवल सम टर्म्स बचती है बेटा। बेटा जो आपकी ओनली इवन टर्म्स बच पाती है और ऑड टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। तो इवन टर्म्स कौन कौन सी होगी आपकी? 0 और 2 और 4। 4 के बाद तो क्योंकि ये अप टू 5 है, इसे n का वैल्यू मैक्सिमम 5 है, तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती कि 0 2 और 5 का टर्म्स 0 2 एंड 4 का टर्म्स बचेगा। तो मैं इसको एक्सपेंशन करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 5 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 5। अब मैं इसको एक्सपेंशन करूँ तो एस सी जीरो बचेगा इनकी 5c0, और 5c0 एक्स का पावर कितना होगा n माइनस जीरो इनकी 5, और y का वैल्यू कुछ नहीं होगा, y का पावर 0 होगा, प्लस 5c2, तो x का पावर कितना होगा 3 और y का पावर कितना होगा, सो एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर कितना होगा 2, प्लस 5c4, तो x का पावर 1 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 इनकी सेकेंड टर्म का पावर 4 होगा। ये फॉर्मूला होता है आपका पता हो तो एन सी आर और एक्स पावर एन माइनस आर और वाई पावर आर, और वाई यहाँ पे ये है एक्स क्यूब माइनस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो 0 2 एंड 4 टर्म्स। अभी मैं इसको फर्दर एक्सपेंशन करता हूँ तो 5c0 कितना हो जाएगा 1, और ये एक्स पावर 5, और ये 2 टाइम्स होता है बच्चों, एक टाइम नहीं 2 टाइम्स, क्योंकि आपको पता है कि ये सब इसका भी एडिशन होता है और इसके भी इवन टर्म्स का एडिशन होता है। तो ठीक है, ये 2 टाइम्स। ठीक है, और ये कितना हो गया 5c2 कितना होता है 4 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया, ये स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है जी, प्लस अब 5c4 कितना होता है 5, और ये पावर x1, और एक्स क्यूब माइनस 1 का आपको अगर स्क्वायर रूट पावर 4 करोगे तो स्क्वायर बचेगा, तो वो कितना होता है एक्स पावर 6 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स पावर 4 आ गया, ये 20 एक्स पावर 6 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स पावर 7, तो 5 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 एक्स पावर 7 माइनस 20 एक्स पावर 4 प्लस 10 एक्स। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन आ गया। अब आपको 7 एक्स पावर 7 का टर्म, एक्स पावर 5 का टर्म, एक्स क्यूब का और एक्स टर्म का कोएफिशिएंट जो कि अल्फा बीटा गामा है। तो क्या एक्स पावर 7 का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, यहाँ से 10, एक्स पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों आपको 2, एक्स पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों आपका -20, और एक्स का कोएफिशिएंट कितना है आपका बच्चों यहाँ से 10। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, और ये डेल्टा हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू 18, और दूसरा है आपका गामा यू प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना है 20। ठीक है जी, अब इसको तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 18, और दूसरा वाला है -20 म्यू यू प्लस 10 डेल्टा इक्वल टू 20। ठीक है जी, अब मैं इसको फर्दर सोल्व कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 20 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 36, और ये कितना -20 अल्फा, अल्फा नहीं है बेटा ये यू है और ये वी है ना। अल्फा बीटा तो अपन ने रिप्लेस कर ही दिया, तो ये यू और ये वी। ठीक है, यू और ये कितना हो जाएगा 10 डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा नहीं ये भी वी की फॉर्म में है क्योंकि इसको रिप्लेस कर चुके हैं अपन। हाँ, तो ये भी वी इक्वल टू 36, सॉरी ये 20 है, आ गया। अब बच्चों में इसको ऐड कर दूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 14 वी आ जाएगा इक्वल टू 56, तो वी की वैल्यू कितना हो जाएगा
4, v की वैल्यू 4 आ गया तो किसी एक फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दूंगा मैं, तो 2 इंटू फोर इक्वल टू 18, तो 10u इक्वल टू 18 माइनस 8, सो 10u इक्वल टू कितना जाएगा 10, और u की वैल्यू कितना जाएगी आपकी 1। और आपसे क्या पूछा था बेटा u प्लस v, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस सॉरी 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 कितना 5। ये आपका आंसर आ गया इसका, तो शो ऑप्शन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आपके इसके एडिशन के कॉन्सेप्ट पे। अगर ये आपको बाइनोमियल थ्योरम का अच्छे से नॉलेज है तो इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका सेकंड क्वेश्चन है आज का। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बेटा क्वेश्चन है आपका 4 रूट थ्री be a point on parabola y square equal to 4ax and pq is the focal chord of parabola if m and n is the foot of perpendicular drawn from p and q respectively on the directrix of the parabola, then the area of quadrilateral pqmn। चलो इसको समझते हैं हम क्या बोल रहा है बच्चों। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है कि एक पैराबोला है, ऐसा पैराबोला है ये, y इक्वल टू 4x²। तो ये पैराबोला ऐसा बनता है बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या है, पी क्यू एक फोकल कोड है। फोकल क्या बोलते हैं, जो फोकस से जाने वाली कोड को फोकल कोड बोलते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं अगर इसी सेम डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन बना दी जाए इसके, तो इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये पॉइंट पी है और ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4,4√3। अब आगे बोल रहा है कि एम एंड एन आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी क्यू एंड द डायरेक्ट्रिक्स। पी से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे, और एन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉरी क्यू से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये एन है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट्रिक्स देन पैराबोला एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर पी क्यू एम एन। आपको पी क्यू एम एन जो आपका क्वाड्रिलेटर बना बच्चों, ये पी क्यू एम एन आपका जो क्वाड्रिलेटर बना, इसका आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। तो आपको पता है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अपन क्या मानते हैं, अगर किसी 80² 280, तो फिर दूसरे वाले के क्या हो जाते हैं, उससे जस्ट अपोजिट वाले के a/t² 2a/t माइनस में, ठीक है जी। अच्छा ये पॉइंट अभी तो हमको ए का वैल्यू भी फाइंड करना है, क्योंकि आपको पैराबोला y इक्वल टू 4ax दे रखा है केवल। अब आपको यहाँ से ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जो पी का कोऑर्डिनेट है वो आपको गिवन है कितना 4,4√3, ठीक है। इसको कंपेयर करके मैं ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं पहले सेटिस्फाई करता हूँ इसको, किसको, पैराबोला की इक्वेशन को। तो कितना हो गया ये 4√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4√3 का स्क्वायर हो गया 16 3 जा 48, सो 48 इक्वल टू 4a सॉरी 16a, सो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 3 बच्चों, ठीक है। ए का वैल्यू आ चुका है, और मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ रख दूँ तो टी का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं। तो 4 जो ये कोऑर्डिनेट है वो a t² के इक्वल है, तो टी का वैल्यू यहाँ से निकाल के अपन क्यू कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से t² इक्वल टू कितना हो गया 4/3, यानी कि जो आपका टी का रियल वैल्यू आ गया 2/√3, ठीक है। टी का वैल्यू आ चुका है, तो मैं सेकंड इक्वेशन रख दूँ तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो क्यू क्या है आपका 3/4/3, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट कितना है 3 सॉरी 4 2a/t है, तो 2 इंटू 3, और t का वैल्यू कितना है 2, सो 2/√3, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 9/4 माइनस 3√3, ये आपका क्यू कोऑर्डिनेट आ गया। सो ये क्यू कोऑर्डिनेट आ गया आपका 9/4 3√3, ठीक है जी। अब आपको पता हो तो ये क्या बन गया, अच्छा ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, एक ये क्या हो गया, ऐसा बन गया ये। तो अगर ऐसा कभी शेप बन जाए तो आपको पता है इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्वाड्रिलेटरल का, तो पी एम क्यू एंड क्यू ये दो परपेंडिकुलर है, तो ये पैरेलल लाइंस होगी पी क्यू, तो ये क्या होता है 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि एम पी प्लस एन क्यू इंटू उनके बीच की डिस्टेंस वो भी कितना है एम एन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और एक और चीज़ बच्चों, अगर पी क्यू है ना, इसका अगर मैं एस मान लूँ, फोकस मान लूँ इसको, तो फोकस को एस मान लूँ, तो एफ एम पी एस के बराबर है। आपका पैराबोला में कंडीशन होती है कि डायरेक्ट इससे लाइन और इसके बराबर होती है। सेम ऐसे ही क्यू एम किसके इक्वल होगा, क्यू एस के। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ये वाला, 1/2 क्या है आपका फॉर्मूला, 1/2 पी एम प्लस एन क्यू इंटू एम एन। अब मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ पी एम को पी एस से और पी क्यू को क्यू एस से, तो पी एस प्लस क्यू एस हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया, 1/2 पी एस प्लस क्यू एस इंटू एम एन। ठीक है जी, पी एस प्लस क्यू एस कितना हो गया, पी क्यू हो गया पूरा, तो ये आपका कुल मिला के क्या बन गया, 1/2 पी क्यू इंटू एम एन। अब आपको एम एन का लेंथ और पी क्यू का मिला, तो इसका ये पैरेलल है, तो ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट्स, सॉरी अपन को वाई कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4√3, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3√3। और दोनों साइड तो एडिशन हो जाएगा, तो 7√3 डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 7√3, क्योंकि ये 4√3 है और ये 3√3 है, 7√3 आ गया। और इसका फोकल कोड का लेंथ निकाल ले अपन, पी क्यू पॉइंट है अपने पास, तो अपने पास पी क्यू निकालने के लिए क्या है, पी पॉइंट है अपना 4 यही पॉइंट है आपका पी क्यू 4√3, और 9/4 दूसरा क्यू पॉइंट कितना है, 9/4 3√3। तो इनका निकाल लेंगे, पी क्यू लेंथ निकाल लेंगे, तो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, 9/4 -4 होल स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस माइनस प्लस 3√3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, फिर इसको अगर मैं एडिशन करूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8/16, 16 में से 9 माइनस होगा, 16 में से 9, तो 7/4 होल स्क्वायर प्लस 7√3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अच्छा, आपको पी क्यू चाहिए या फिर पी क्यू स्क्वायर चाहिए यहाँ पे बच्चों, आपको पी क्यू चाहिए केवल है ना फॉर्मूले में डालने के लिए। तो अपन यहाँ से फर्दर इसको फिर सोल्व करेंगे, तो पी क्यू कितना जाएगा आपका, 49/16 प्लस 49 इंटू 9 स्क्वायर रूट। तो मैं अगर मैं 49 कॉमन ले लूँगा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर, 16 इंटू, सॉरी ये 3 होगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ √3 3 होता है, ये भी 49 हो जाएगा, 16 इंटू 3 48 प्लस 1 49 हो जाएगा, 49 और डिवाइड बाई 16, तो ये आपका आ गया 7/4। पी क्यू आ जाएगा, एम एन आ गया, तो 1/2 पी क्यू का वैल्यू 7/4 और एम एन कितना 7√3, और यहाँ से टोटल एरिया आ गया, तो एरिया कितना जाएगा आपका 49/8√3, राइट। सॉरी ये 49 नहीं आएगा बच्चों, ये डायरेक्ट 49 ही आएगा, क्योंकि 49 डबल 2 टाइम्स है, तो ये 49 ही आ जाएगा यहाँ से। ठीक है 49, तो यहाँ से ये 49 ही होगा, तो ये 49 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/4, 7 का क्यूब हो जाएगा 434। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा 434 डिवाइड बाई, सो ये आपका 434√3 बाई डिवाइड बाई 8, इसका आंसर है फाइनल, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, बट ईजी है, पैराबोला के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है 23। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।